नमस्कार। जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो एक छोटा सा प्रश्न आता है कि हम कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं। और इसका उत्तर है कि हम कहानियाँ इसलिए पढ़ते हैं ताकि किसी दूसरे की कहानी पढ़ के हम अपनी कहानी बदल सकें। यानी कि जो कुछ किसी दूसरे के जीवन में आया हुआ है उससे हम सीख करके अपने जीवन में सुधार ला सकें, क्योंकि हमारे पास गलतियाँ करने के लिए और उनसे सीखने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। समझदार लोग दूसरों की गलतियों से और उनकी गलतियों के सुधार के तरीके से पहले से ही सीख जाते हैं। वैसे ही जैसे जब पिताजी डांट रहे होते हैं बड़े भाई को, तो छोटा भाई तुरंत कॉपी निकाल करके लिखने लग जाता है कि वो जान रहा है कि पिताजी बड़े भाई को पढ़ने के पीछे डांट रहे हैं, तो मैं पहले से ही पढ़ करके होमवर्क अपना ख़त्म करके रख दूँ। इसी क्रम में बात आती है रचनाओं की, जो प्रासंगिक बनी रहती हैं हमेशा। तो जब हम किसी कहते हैं कि रचना देखिए तब लिखी गई थी 50 साल पहले, 100 साल पहले, आज भी प्रासंगिक है, तो हम इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि रचनाएं जो हैं उनके मूल जो तत्व होते हैं, जो भाव होते हैं, वो आज भी वही है। जैसे कि दुख, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, हास्य, विनोद हम आज भी वैसे ही महसूस करते हैं जैसे 100 साल पहले महसूस करते थे। लेकिन अगर सामाजिक परिस्थितियों पर रची गई रचना आज भी प्रासंगिक है तो ये गर्व का नहीं, दुख का विषय है कि हमने इतना सुधार कर लिया, इतना विकास कर लिया और उसके बाद भी समाज में इतने बीज बो दिए। क्योंकि ये रचना एक बीज होती है जहाँ से चर्चा चलना प्रारंभ होती है। कहा ही गया है कि साहित्य समाज की मशाल है जो आगे यथार्थ को लेकर के उसके थोड़ा सा आगे चल करके उसको एक राह भी सुझाती है या उस पर चर्चा करने के लिए विवश करती है, ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। गहरिया आज भी दुखी है। पूस की रात में जाड़े में ठिठुरता हुआ किसान आज भी है। तो ये गर्व का विषय नहीं है, ये दुख का विषय है। ठीक उसी तरह से जैसे हम महाभारत की कथाएं पढ़ते हैं और महाभारत की कथाओं में जब आप देखते हैं कि महाभारत हुआ क्यों, पहला प्रश्न आता है, तो महाभारत धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की वजह से हुआ। और महाभारत इतना विकराल क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह ने गलत व्यक्ति का साथ दिया था। अपने ही परिवार में जब उन्होंने देखा कि दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ज़्यादा मान दिया बनस्पत अपने कर्तव्य के। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बार बार नियम तोड़ करके बताया कि प्रतिज्ञाएं कर्तव्य से छोटी होती हैं। जहाँ आपकी भूमिका बड़ी हो जाए वहाँ आपकी प्रतिज्ञाएं छोटी हो जानी चाहिए। तो क्या आज भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो धृतराष्ट्र की तरह हैं, या ऐसे भीष्म पितामह नहीं हैं जो अपने परिवार के गलत लोगों का साथ